मम्मी की दूसरी शादी कराएंगी आप? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा हैं, वो कहीं नहीं गए। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। कुछ नहीं देना मुझे। क्या आप बता सकती हैं आपके पति की मौत की वजह क्या हो सकती है? जी उनका एक्सीडेंट हुआ था, पर ये तो फाइल में लिखा है। फाइल में तो बहुत कुछ लिखा है, बट आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो चुका है। हाँ? इन पैसों से सबकी उम्मीदें जुड़ी हैं और वो सारी पूरी होंगी। हाँ श्रुति, वो सारी उम्मीदें पूरी होंगी। श्रुति, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ये रहा इंश्योरेंस कंपनी का लेटर, जरूर चेक होगा इसमें। तो मम्मी को 2-2 सरप्राइज मिलेंगे। कितनी खुश हो जाएंगी मम्मी। पॉलिसी नंबर 2130, पॉलिसी होल्डर हर्ष जोशीपुरा। We are sorry to inform you, Dr. Harsh Joshipura's death was not an accident. He committed suicide. पापा ने सुसाइड? Our investigations have proved that Harsh Joshipura committed suicide. मम्मी को तो ये नहीं पता है। उन्हें लग रहा होगा इंश्योरेंस कंपनी के पैसे आएंगे। मम्मी को तो ये बताना होगा। सबने जी कर ही जानी, जज्बातें उलझे सभी, जज्बातें उलझे सभी, गुस्सा कभी नफरत कभी, उमड़ेगा कैसे प्यार मुश्किल से। हेलो, हाँ संजय। श्रुति वो एक मिनट। हाँ संजय बोलो, कैसे फोन किया? इंश्योरेंस कंपनी से एक लेटर आया होगा, आशीष को वो चाहिए था। लेटर? कौन सा लेटर? क्लेम रिजेक्शन लेटर इंश्योरेंस कंपनी से आया होगा। उसी के बेसिस पर आशीष अपना नोटिस बनाएगा। एक मिनट, मुझे तो कोई लेटर नहीं मिला। नहीं मिला? लेकिन जब मैंने बात की उन्होंने कहा उन्होंने कल ही कुरियर कर दिया था उसे। अब तक तो आ जाना चाहिए था। एक काम करो, घर पे पूछो किसी और ने रिसीव किया होगा उसे। ओके, मैं पूछती हूँ। थैंक्स। वेनीलाल जी। हाँ कोई कुरियर आया था क्या? हाँ आया था, पर मुझे नहीं दिया। बोला घर परिवार वाले को ही देंगे। अच्छा तो क्या, मैंने नहीं लिया। मेरे हाथ में तो कांटे लगे हुए हैं ना, मैं तो इस घर का नौकर हूँ ना। वेनीलाल जी प्लीज, कुरियर का क्या हुआ? अम्मी बिटिया ने लिया है, उसी के पास होगा। हाँ उसी से पूछो, जाओ। अम्मी ने लेटर ले लिया। भगवान, आप सुसाइड कैसे कर सकते हैं पापा? कैसे? दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमें डर के भागना पड़े। इनफैक्ट लाइफ ब्यूटीफुल है, दुनिया बहुत ही सुंदर है, और जो लाइफ जीते हैं वो कभी नहीं डरते। और जहां डर नहीं वहां हार नहीं। आमी,
मम्मी, आमी! आमी! मम्मी, पापा को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता ना, तो और लोग उनके बारे में गलत बात बोल सकते हैं ना, है ना? आप जब इसे पढ़ोगे वो सब गलत है, इसमें जो भी लिखा है सब झूठ है। हाँ, वो थोड़ी ना जानते थे मेरे पापा को। इस पर बिल्कुल विश्वास मत करना मम्मी। हाँ, नहीं करूंगी। आपको पता है इसमें क्या लिखा है? आपको ये तो नहीं लगता ना कि ये सच है? मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया कि आपको डर था कि मैं मान लूंगी। सुसाइड तो वो करते हैं जो लाइफ से डरते हैं, है ना मम्मी? और पापा तो लाइफ से प्यार करते थे, और मुझसे, आपसे, खुशबू से, बा से, वो तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाते, है ना मम्मी? मुझे तुम पर, तुम्हारे पापा पर यकीन है अम्मी। ऐसे ही जैसे तुम्हारे पापा को तुम पर होता, और तुम्हारे पापा ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे उनकी अम्मी को दुख होता। मम्मी, आपको पता है पापा ने मुझसे क्या कहा था? जो लाइफ जिया करते हैं वो कभी नहीं डरे। श्रुति, हाय। हाय, सब ठीक है? लेट मी गेस, लेटर मिल गया है? रॉन्ग, लेटर मिल गया और अमी ने उसे पढ़ भी लिया। सच? और तुम मुस्कुरा रही हो क्योंकि? संजय, अमी ने मुझे हैरान कर दिया है। ओ वेट अ मिनट, इसका मतलब है उसने आज कुछ तोड़ा नहीं है, किसी को मारा नहीं है, घर से भागी नहीं है, और उसने झूठ भी नहीं बोला। वाओ संजय, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अमी इतनी मैच्योर हो गई है। हर्ष पर उसे इतना अटूट भरोसा है। यू नो, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा था कि शायद कोई ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से हर्ष ने, पर नहीं। पता है अमी ने मुझसे क्या कहा? कि पापा को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। उसके मन में शक की परछाई तक नहीं है संजय। बस अब अमी के खातिर मुझे यह साबित करना है कि हर्ष ने सुसाइड नहीं किया था। वो, और बाय द वे, अमी को देखकर कि वो ऐसी है तो मैंने हैरान क्यों हो रही? थोड़ा सा फ्लैशबैक कर लो और खुद को देखो, वैसी थी तुम। वो क्या है ना, तुम्हारा असर हो गया है, ट्यूबलाइट। हर बात थोड़ी देर से समझ आती है मुझे। अच्छा, वैसे ये लेटर, लॉयर का प्रोसेस शुरू कर देना प्लीज। यस, और तुम अमी की फिक्र करने का प्रोसेस बंद कर। और तुम पेरेंटिंग पर एडवाइस देना बंद कर दो। माता पिता जिंदगी भर अपने बच्चों की चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं। हाँ, तुम नहीं समझोगे। हाय संजय। ओ तिल, हाय। हाय। तुम ना तो मेरे फोन कॉल्स का आंसर करते हो
ना ही मिलते हो, अब समझ में आया क्यों। ऑब्वियसली समझ कम आता है ना तुम्हें। वैसे ये तुम्हारी कौन है? ये दोस्त है मेरी, कॉलेज टाइम। श्रुति, भावना, भावना श्रुति, श्रुति उनके हस्बैंड और मैं बहुत पहले से दोस्त हैं। ओह, हस्बैंड। संजय, वो अभी अभी मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी से बात की, उसने मुझसे कहा कि तुम पूरा दिन तुम फ्री हो। भावना, तुम आज संजय के साथ बाहर जा सकती हो। ओके, बाय, हैव अ गुड टाइम। बाय संजय। बाय। एंजॉय। चला। चले? कहाँ? ओह, जस्ट अ सेकंड। ओह माय गॉड, मेरी एक मीटिंग है, मैं भूल गया। संजय। मम्मी, ये इंश्योरेंस कंपनी वालों ने पापा के बारे में ऐसा कह कैसे दिया? कोई वजह दी उन्होंने? वजह चाहे जो भी हो अमी, उसी के खिलाफ तो हमें लड़ना है, उसी को गलत साबित करना है। हाँ, लॉयर अंकल पता कर लेंगे। लॉयर को इसी के लिए तो अपॉइंट किया है। और तू इन सब चीजों के बारे में अपना दिमाग मत लगा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। वैसे कल से तुम्हें संजय अंकल के ऑफिस जाना है मैथ्स पढ़ने। क्या संजय अंकल मुझे मैथ्स पढ़ाएंगे? अमी, अच्छा पढ़ा लेंगे वो। पापा से अच्छा तो नहीं पढ़ा सकते ना। अमी, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। इस बार अगर मैथ्स के पेपर में फेल हुई ना तो वापस 9th में बैठना पड़ेगा। प्लीज अमी। ओके ठीक है, पर संजय अंकल से कह देना अच्छे से पढ़ के आए। अच्छा ही पढ़ाएंगे वो, उनका पूरा काम ही मैथ्स है। संजय अंकल का केबिन कहाँ है? उनसे कहिए अम्मी आई है, मैथ्स पढ़ना है। संजय अंकल मेरे मैथ्स के टीचर बनने वाले हैं। कोई बात नहीं, आप सामने राइट वाले कैबिन में चले जाना। थैंक यू। आई वॉन्ट टू नो कि किस बेसिस पे उन्होंने ये साबित किया कि हर्ष जोशी पर इतने डिप्रेस थे कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया। मैं और श्रुति इंश्योरेंस कंपनी गए थे, पाउंड के मैनेजर से मिले थे। Okay. उनके मुताबिक ये रिपोर्ट्स उनके इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर बनी है। मैं हर्ष को बरसों से जानता हूँ, वो कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे उसके परिवार को दुख हो। या उनका ये मानना है कि उनके पास सबूत है, बट आई हैव माई डाउट्स कि उनके पास कोई भी ठोस सबूत हो। तो तुम्हें लगता है ये लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ, लगता है। वन मोर फैक्ट, हर्ष की उसके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। वो लोग गलत काम करते थे तो हर्ष रोकता था, तो उनकी बहुत बहस होती थी। तो मुझे लगता है कि उनकी रिपोर्ट्स या उनके जजमेंट पर कैसे। पापा के ऑफिस में तो मम्मी भी काम करती है, उन्हें तो ये नहीं पता। मैं बताती हूँ मम्मी को। एक मिनट लो। क्या हुआ? कैबिन नहीं मिला? नहीं, मैं कुछ भूल गई, वापस लेने जा रही हूँ। शालिनी, अभी अभी कोई यहाँ से दौड़ते हुए गया था, मैंने किसी को। हाँ सर, वो लड़की आई थी, अम्मी। आपके कैबिन तक गई, फिर अचानक बाहर चली गई, कुछ भूल गई शायद। अच्छा, अभी अम्मी को क्या हो गया? ठीक है, थैंक्स। मैडम, टेक हिम टू ओटी। थैंक श्रुति। थैंक यू। मिसेस जोशीपुरा, ये हॉस्पिटल स्ट्रिक्ट रूल्स से चलता है।
और मेरे स्टाफ में किसी को ये रूल्स तोड़ने का हक नहीं है। अगर आपको इस हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने में आपको कोई तकलीफ है तो जाइए कोई और काम ढूंढ लीजिए। ये नौकरी तो आपकी बस की नहीं। झाड़ू पोछा लगाने का काम आपको मिल सकता है। सब मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है। एक पेशेंट क्रिटिकल था, मैंने उसकी मदद की बस। आप होती कौन है ये डिसाइड करने वाली कि कौन क्रिटिकल है और कौन नहीं? ये काम तो डॉक्टर का है। ये मत भूलिए कि हर्ष जोशीपुरा की पत्नी होने की वजह से ये नौकरी आपको मिली है। यू आर नॉट अ डॉक्टर। मैं जानती हूँ सर, लेकिन मैंने इसी तरह से एक आदमी को मरते हुए देखा है। हर्ष का इसी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। अगर उन्हें उसी वक्त मेडिकल अटेंशन मिलता या कोई उन्हें हॉस्पिटल ले जाता तो सर शायद आज हर्ष। मुझे आपकी ट्रेजेडी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहां सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हूं और मैं इतना जानता हूं कि ये हॉस्पिटल आपकी भावनाओं से नहीं लेकिन सही कायदे कानून से चलता है। जिंदगी की वैल्यू, जिंदगी की अहमियत मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। चुप हो जाइए आप मेरी मम्मी पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरी मम्मी बिल्कुल सही है। आप बहुत गंदे आदमी हैं। अच्छा, तो तुम हो हर्ष जोशीपुरा की बेटी, बिल्कुल अपने बाप पर गई हो। उसे भी इसी तरह हर चीज में अपनी टांग अड़ाने की आदत थी। देख लिया नतीजा, मिल गया ना उसे अपने ये का फल। कमजोर और बुजदिल लोगों का यही अंत होता है। अमी, मिसेस जोशीपुरा, आपको इसी वक्त हॉस्पिटल से निकाला जाता है। गेट आउट ऑफ दिस हॉस्पिटल राइट नाउ। सर, I'm sorry सर। सर वो बच्ची है, उसने कुछ भी बोल दिया, बट सॉरी। मैं डांटूंगी उसे सर। भाड़ में जाए आपकी बेटी और आप। आई डोंट केयर। आज के बाद आप इस हॉस्पिटल में काम नहीं करेंगी। दैट्स ऑल। अब जाइए यहां से। ये गवर्नमेंट जॉब है सर, मुझे ये जॉब गवर्नमेंट ने दिया है। हर्ष के जाने के बाद कंपैशन पे मुझे ये नौकरी मिली है। आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते सर। अब आप मुझे रूल सिखाएगी? मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हेड हूँ, जो मुझे ठीक लगेगा वही करूंगा मैं। मिसेस जोशीपुरा, आपको इस हॉस्पिटल से सस्पेंड किया जाता है विथ इमीडिएट इफेक्ट। ऑफिस आई थी मेरे, वहां से अचानक से निकल गई। मुझे लगा घर आई होगी वो। नहीं, घर तो नहीं आई। ये लड़की भी ना इधर उधर घूम रही होगी, परेशान करके रख दिया है। कई बार तो मैंने इसे डराया कि तू ऐसे घूमेगी तो कोई तुझे उठा ले जाएगा, लेकिन ये डरती ही नहीं। अरे बा, जो दीदी को उठा के ले जाएगा ना, वो दूसरे दिन वापस भी दे देगा। अरे ये सब बातें छोड़ो, तुम श्रुति को फोन लगाओ। हो सकता है उसे मालूम हो कहाँ है। हाँ बा। फोन मत कीजिए मम्मी को। अम्मी, ऑफिस गई थी मैं उनके। तू ठीक तो है? अम्मी हुआ क्या था? तुम ऑफिस आई थी ना, फिर अचानक गायब कहाँ हो गई? प्रॉब्लम क्या है? वो मम्मी का बॉस, वो बहुत खड़ूस है। वो बहुत बुरा आदमी है, विलेन से भी गंदा है वो। अम्मी हुआ क्या है? वो डांट रहा था मम्मी को और पापा के बारे में भी बुरी बातें बोल रहा था। उसको तो खिड़की के बाहर फेंक देना चाहिए था, डंडे से पिटाई करनी चाहिए थी उसकी। नहीं बेटा नहीं, अपने से बड़ों के लिए ऐसी गंदी बात नहीं बोलते। अच्छा बता, तूने कुछ किया क्या? किया, पूरी दवाई फेंक दी उस पे।
अम्मी तू क्या करती है? अच्छा ये बता कि तू अस्पताल गई क्यों? क्योंकि गुस्सा आ रहा था मुझे। वो इंश्योरेंस वाले मेरे पापा के बारे में इतनी झूठी बातें बोल कैसे सकते हैं? अम्मी बस। मुझे पता है सब झूठ बोल रहे हैं। इंश्योरेंस वाले, ऑफिस वाले सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा को डिप्रेशन नहीं था, वो सैड नहीं थे। अम्मी बस करो तुम। मैं जानती हूँ उन्होंने खुदकुशी नहीं की। पापा सुसाइड कर ही नहीं सकते, और जो भी ऐसा बोलेगा उसे मारूंगी, धक्का दूंगी, दवाई फेंकूंगी, सब झूठे लोगों को सबक सिखाऊंगी मैं। बा श्रुति, श्रुति, अम्मी क्या बोल रही है? ये सच तो नहीं बोल रही ना बेटा? हाँ? बोल ना श्रुति, तू चुप क्यों है? हाँ? बोल श्रुति, बोल। इंश्योरेंस वालों ने पैसे देने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि हर्ष ने आपके पति मिस्टर हर्ष जोशीपुरा की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि उन्होंने खुदकुशी की। इस सूरत में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी रद्द हो जाती है। माँ, माँ शांत हो जाओ। संजय अंकल, सुसाइड का मतलब अपने आप को मारना होता है ना? जो अपने आप से कभी खुश नहीं होते वो अपने आप को मारते हैं ना? बोले ना संजय अंकल प्लीज, कि पापा हमसे सच्ची में खुश नहीं थे या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? खुश हो, इधर आओ बेटा, यहाँ बैठो। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, पापा ऐसा नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ। वो लॉयर अंकल आए थे ना मेरे साथ उस दिन, वो है ना, वो बात करेंगे उनसे। मैं बा के लिए पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। पापा हमसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। इंश्योरेंस वाले झूठ बोल रहे हैं, वो हमें पैसे नहीं देना चाहते ना, इसलिए। मेरा बच्चा। हाँ, मैंने आपसे ये बात छिपाई बा, और मैं आपको नहीं बताना चाहती थी। मेरा बस चलता ना तो मैं आपको कभी नहीं बताती बा। मैं आपको और रुलाना नहीं चाहती थी बा। आपने बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत दर्द सहा है। मैं आपको और दर्द नहीं देना चाहती थी। माँ हूं मैं उसकी, अच्छा बुरा जो भी जानने का अधिकार है मुझे। सुख में मिलकर खुशियां मनाई तो क्या दुख में तो आंसू नहीं बहा सकती थी। काश मुझे पता होता तो मैं कुछ कर पाती, उसे अपनी जान देने से रोक पाती। आप कुछ नहीं कर पाती बा, आप कुछ नहीं कर पाती क्योंकि हर्ष ने ऐसा कुछ किया। उसके मन में क्या दुख पल रहा था कोई नहीं जानता, कोई नहीं। वाह, आपकी साड़ी पर छिपकली गिरी हुई है। बदमाश कहीं की, झूठ बोलकर माँ का दिल बहला रही है। आपको कैसे पता चला मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तेरी माँ, मैं सब जानती हूँ कि तू क्या कर सकती है। बा, आपको पता है ना पापा ऐसा नहीं कर सकते।
वो इंश्योरेंस वाले झूठ बोल रहे हैं। हाँ वाह, वो इंश्योरेंस वाले झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो हमें पैसे नहीं देना चाहते। वाह, हम लड़ेंगे वाह। और अगर कोई बात होती भी तो हर्ष इतने कमजोर नहीं थे कि अपने परिवार से मुंह मोड़ लेते। वो हमारे लिए जान दे सकते थे वाह, पर अपनी जान लेकर हमें दुख पहुंचाना नहीं। नहीं, ऐसा नहीं था आपका बेटा। आशीष, हमें इमीडिएटली केस फाइल कर देना चाहिए। तो एक काम करो, अपनी टीम को तैयार करो और इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दो। और हाँ, और एक बात, इस केस की जो भी फीस होंगी तेरी, वो मैं दूंगा। ओके। मैं ऐसे वक्त में श्रुति पर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन डालना नहीं चाहता हूँ। You know something? I think श्रुति बहुत लकी है that she has a friend like you. लकी तो मैं हूँ। श्रुति और हर्ष कॉलेज से दोस्त हैं मेरे। And guess what? श्रुति आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। I can see that तुम्हें बहुत अच्छी लगती है वो। सिर्फ अच्छी नहीं लगती यार, I really admire her. कॉलेज के दिनों में वो एकदम हंसती खेलती केयरफ्री किस्म की लड़की थी। अच्छा। फिर अचानक हर्ष से शादी हुई और एक हिंदुस्तानी नारी, अब टिपिकल इंडियन वाइफ। और फिर हर्ष के जाने के बाद उस घर के लिए, उस परिवार के लिए she became the man of the house. I think she's great यार। I mean, इतनी हिम्मत इसमें आती कहाँ से? कैसे कंडक्ट करती है अपने आप को? She's just amazing. You know संजय, तुम्हें एक श्रुति एडमिरेशन क्लब स्टार्ट करना चाहिए। सुन रहा है ना? ब्लैक कॉफी। हाँ बोल। इतनी तारीफ किया करते थे उस शख्स की हम। किसी ने सोचा दिलरुबा है, किसी ने सोचा माँ है। वाह 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 वाह। ओह गॉड, कितनी गंदी शायरी करता है यार तू। एक और सुनेगा? अरे नहीं, माँ ये आई टॉक टू लेटर। बाय। हाय माँ, ड्राइवर पहुंच गया था ना? संजय, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी घर पे, तुमने ड्राइवर को भेज दिया, खुद क्यों नहीं आया? देख, मैं तुझे यहाँ ये बताने आई हूँ कि आज रात को ठक्कर अंकल के यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी है। हाँ माँ याद है, लेकिन बहुत सारा काम है। चाय पियोगी? तू चाय की बात छोड़, ये तेरा ना रोज का बहाना हो गया है। बेटा, अगर तू इतना बिजी है तो अपने लिए एक सेक्रेटरी रख लेना। हाँ सेक्रेटरी है, लेकिन काम इतना है, उससे तो रात भर जागना पड़ेगा। देख बेटा, ऐसा पैसा कमाने का क्या फायदा जो खुद को ही ना आराम हो। हाँ, आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा। आइडिया तो हमेशा मेरे अच्छे होते हैं। अगर तू माने तभी तो बात बनेगी ना। चल मैं चलती हूँ, तुझे तो जाना नहीं है। ओके माँ, बाय। बाय बेटा। ये लो बैग रखो, बस ये लो, चलो। गुड गर्ल। मम्मा, दीदी को अभी भी मैथ से डर लगता है। अच्छा। शेर जैसी कोई दहाड़ नहीं, हिमालय से ऊंचा पहाड़ नहीं, मेंढक की आंखें चार नहीं, हाथी को चींटी से प्यार नहीं। अब आए आंधी या तूफान, जहाँ डर नहीं वहाँ हार नहीं। दीदी, ये पापा ने तुम्हें सिखाया था ना? तुम्हारे पापा के जाने के बाद जब मैं पहली बार ऑफिस गई थी ना, नए लोग, नई जगह, मुझे कुछ काम नहीं आता था। मैं फोटोकॉपी बनाना तक नहीं जानती थी। तब मैं अपने आप से कहती थी, जहाँ डर नहीं हार नहीं। मैं यही बोलूंगी मम्मी, पर मैथ्स पढ़ना पड़ेगा ना। पढ़ना तो पड़ेगा, पर मैंने तुमसे कहा ना, संजय अंकल तुम्हें पढ़ा देंगे, नो प्रॉब्लम। संजय अंकल मुझे टीचर जैसे नहीं लगते। अम्मी, पढ़ के तो देख, फिर डिसाइड करना। पर मम्मा, अगर संजय अंकल ने दीदी की मैथ्स और खराब कर दी तो माइनस में नंबर आएंगे दीदी के, और फिर 9 के बदले 8 में जाना पड़ेगा फिर से। 8 में जाऊंगी मैं? अच्छा, ओके, बस 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 बस, रात बहुत हो गई है, चलो खुशबू सो जाओ अभी। बस बस, ठीक है। गुड नाइट। मैं भी लास्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
मम्मी तू अगर मेहनत करेगी ना तो कभी फेल नहीं होगी, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझे अच्छे से जानते हैं और कुछ दूसरे सेक्शन से हैं। लेट मी टेल यू, मैं बहुत खराब टीचर हूं। मैं सिर्फ पढ़ाती नहीं हूं, बल्कि तब तक पढ़ाती हूं जब तक आप सीख नहीं जाते। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? थैंक यू ऐश्वर्या। वेलकम मैम। और ये गिफ्ट तुमने दिया है? नो मैम। शट अप! ये मजाक किसने किया है? Who did this? ऐश्वर्या, do you know who did this? मैम, मैंने अम्मी को देखा था वो बॉक्स आपके बेंच पे रखते हुए। Come on, get up! क्या नाम है तुम्हारा? अमी जोशीपुरा। ये मजाक तुमने किया है? यस मैम। नहीं मैम, मैंने किया। नो मैम, आई डिड इट। मैम, ये मैंने किया। मैम, मैंने किया है। You all are making fool of me? नो मैम, ये हम सबका आइडिया था। अम्मी ने सिर्फ बॉक्स टेबल पे रखा है, दैट्स इट। शी इज न्यू मैम, उसे तो ये भी नहीं पता कि बॉक्स के अंदर क्या है। I don't care किसको पता है और किसको पता नहीं है। You all do pranks together, और तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। मैं अभी जाके रिपोर्ट करती हूं। Come on, follow me. Come on. ऐश्वर्या ने तो सिर्फ मेरा नाम लिया था, तुम सब क्यों खड़े हुए? अब सबको सजा मिलेगी। Because we are baby and we are the best. और क्या, मार्क्स तो हर इडियट लेके आएगा, फ्रेंड्स थोड़ी ना सबके होते हैं। और दोस्त मतलब पार्टनर्स, मस्ती में भी और सजा में भी हम सब काम साथ में करते हैं। करेक्ट। लड़ेंगे साथ, मरेंगे साथ। Yes! मैडम जी, आप लोग को अंदर बुलाए हैं। जी चलो। So, you have shown your true color on the very first day of school. दिखा दिया तुम लोगों ने कि तुम लोग इस स्कूल का नाम किस तरह रोशन करोगे। तो मैं भी आज आप लोगों को दिखा दूंगी कि ये स्कूल आप जैसे एक्सेप्शनल स्टूडेंट के साथ किस तरह डील करता है। हम अपने एक एक स्टूडेंट का किस तरह स्पेशल ख्याल रखते हैं ना, ये आप आज जान जाएंगे। ऋषि एंड वरुण, तुम दोनों को पूरे सेमेस्टर के लिए इस स्कूल की क्रिकेट टीम से बाहर निकाला जाता है। नो मैम, प्लीज, वी आर रियली वेरी सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा मैम। एंड यू अर्चना, इस साल के स्कूल फेस्टिवल में तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगी। नो मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, प्लीज। हेतल, अमी, तुम दोनों जानती हो कि तुम्हें प्रोविजनल एडमिशन मिला है। तुम्हें स्टडीज में सबसे ज्यादा सीरियस होना चाहिए था। एंड अमी, तुम्हारी मम्मी ने तो मुझे अश्योर किया था कि इस साल तुम मन लगाकर पढ़ोगी, बट ऑब्वियसली शी वाज रॉन्ग। तुम्हारी इस लापरवाही को देखकर हमने डिसाइड किया है कि तुम्हारा मैथ्स का रीटेस्ट जो 2 महीने बाद होने वाला था वो अब 1 हफ्ते में होगा। एंड एज यू नो, अगर इस एग्जाम में तुम पास नहीं हुई तो तुम्हें 9th स्टैंडर्ड में फिर से डाला जाएगा। पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। गॉट इट? मैम प्लीज कोई और पनिशमेंट दे दीजिए ना। लास्ट ईयर पूरे साल पढ़ के भी मैं मैथ्स में फेल हो गई,
1 हफ्ते में कैसे पास हो जाऊंगी? अमी, ये सब तुम्हें क्लास में शैतानी करने से पहले सोचना चाहिए था। मैम प्लीज, आप भी तो थोड़ा सोचिए ना, इतनी सी शैतानी की इतनी बड़ी सजा। तुम्हारी मम्मी ने मुझे कहा था कि तुम्हारे लिए जो सही हो वही मैं करूं। एंड आई थिंक तुम्हारे लिए ये पनिशमेंट बिल्कुल सही है। नो मैम, मम्मी तो कुछ भी बोल देती हैं। उनके कहने का मतलब कुछ और होता है पर वो बोल कुछ देती हैं। मैम मम्मी को छोड़िए ना, हम आपस में कोई सेटलमेंट कर लेते हैं। घर पे 2 बेटियां हैं और मेरी सास। तो काम के लिए टाइम निकाल पाएंगी आप? जी बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारी मम्मी को ये भी नहीं पता है कि अगर स्कूल से फोन आता है तो वो अर्जेंट ही होता है। प्लीज मैम, मम्मी को रहने दीजिए ना। वैसे आपने और पहले कहाँ कहाँ काम किया है? सो थोड़ा अर्जेंट है। इफ यू विल एक्सक्यूज मी जस्ट 1 सेकेंड। जी मैम। मिसेस जोशीपुरा, मुझे लगा था कि आपने अमी को समझाया होगा, वो थोड़ी सुधर गई होगी, बट उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। शी इज नॉट टेकिंग स्कूल सीरियसली एट ऑल। आज स्कूल का पहला दिन है और वो क्लास में शैतानी करते हुए पकड़ी गई है। आई एम सॉरी, बट मुझे उसे कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी होगी। मैम प्लीज, मैं एक इंटरव्यू में हूँ, खत्म होते ही मैं आपको कॉल करती हूँ। जस्ट प्लीज, तब तक आप अम्मी को कुछ मत कहिएगा, मैं कॉल करती हूँ मैम। मिसेस जोशीपुरा, आई कैन नॉट वेट फॉर योर कॉल। आप कीजिए अपना इंपॉर्टेंट काम, आई विल डू माइन। सो तुम्हारी मदर को इन्फॉर्म कर दिया गया है। मेरा डिसीजन ये है कि तुम अगले हफ्ते मैथ्स का एग्जाम दोगी। इफ यू पास तो यही क्लास रहेगी, अदरवाइज नेक्स्ट वीक से तुम्हें 9th स्टैंडर्ड में डाल दिया जाएगा। समझ रही हो? मिसेस जोशीपुरा, मुझे नहीं लगता कि आप ये जॉब कर पाएंगे। जब कस्टमर्स के कॉल्स आते हैं तो हम उन्हें बीच में रुकने के लिए नहीं बोल सकते। आई एम सॉरी, ऐसा रोज नहीं होगा। आज वो थोड़ा अर्जेंट था इसीलिए, पर आई प्रॉमिस यू ऐसा। सॉरी, हमें ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो सिर्फ काम पर ध्यान दे सकें। और आपकी तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम आपको एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ मम्मी। श्रुति, कहाँ हो तुम? जल्दी घर आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, बहुत पेशेंट्स हैं यहाँ। बोलो क्या हुआ? अच्छा, मुझे तो यहाँ सिर्फ 2 ही पेशेंट दिखाई दे रहे हैं और तुम कहीं नजर नहीं आ रही हो। मैंने कहा ना, मैं श्रुति, मैं हॉस्पिटल में हूँ और तुम यहाँ नहीं हो। तुम जहाँ कहीं भी हो, जल्द से जल्द मेरे घर आ जाओ और बताओ मुझे कि क्या हो रहा है। माँ हूँ तुम्हारी, जानने का हक है मुझे। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? प्रिंसिपल मैम की ना, पता नहीं उनको क्या लगता है कि मैथ्स की कोई गोली आती है जो एक दिन में सब हो जाए। रिलैक्स अमी, डोंट वरी। वरी कैसे नहीं करूं संजय अंकल? अगर फेल हो गई तो वापस 9th में बैठना पड़ेगा। ऐसे कैसे फेल हो जाओगे? मैथ्स का बेस्ट ट्यूटर तुम्हें पढ़ाने वाला है। कोई और भी आ रहा है? मीट संजय मेहता। सच सच बताइए, आपको पढ़ाना तो आता है ना? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। 7 डेज में 10 चैप्टर्स करने हैं और हर चैप्टर्स में इतने सारे फॉर्मूलाज। रिलैक्स। संजय इक्वल्स टू फॉर्मूला, फॉर्मूला इक्वल्स टू मैथ्स, मैथ्स इक्वल्स टू नंबर्स and numbers equals to Sanjay. So you see, everything is a formula. चलो किताब खोलो अपनी, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। Come on, come on, come on, come on, fast. Give it to me here.
to this equation here. ax square plus bx plus c equals to 0. ये मेरा फेवरेट इक्वेशन था। इसे याद कर लो और फिर एक काम करो, किताब खोलो, इसमें लिख लो ये सम सॉल्व। आमा। संजय, मैंने तुम्हारे लिए असिस्टेंट ढूंढ ली है। क्या बात है, आपने मेरे लिए सेक्रेटरी ढूंढ ली है? आजकल सेक्रेटरीज क्या मार्केट में मिलने लगी है? बेटा मार्केट में तो नहीं, मगर घर में तो मिलती है ना, भावना। क्या भावना? नहीं मां, नेवर, नॉट एट ऑल। अम्मी, तुम ये सम सॉल्व करोगी? संजय, तू टीचर कब से हो गया? खुद तो अक्ल है नहीं, चला है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी दूसरों के बच्चों को। मैं भावना को जल्दी ही भेज रही हूँ। हेलो माँ। भावना जी, तू जल्दी से संजय के ऑफिस पहुँच कर ना सबसे पहले उसकी पाठशाला बंद करवा दे। जी। और सुन, संजय का ध्यान सारी चीजों से हटा कर ना अपनी तरफ लगा ली। जी। तुम कहाँ अटकी हुई हो? क्या प्रॉब्लम है? ये याद कर लिया ना तुमने? फॉर्मूला याद नहीं हो रहा। अमित, पहले भी पढ़ाई करती थी ना तुम, तो पहले कैसे याद हो जाता था? क्योंकि पहले पापा थे। क्या? जब मैथ्स हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, कोई भी फॉर्मूला बोल। I is well. Yes. अमीन, तब तुम छोटी थी, अब बड़ी हो गई हो तुम, 10th स्टैंडर्ड में हो। ये मैथ्स का फॉर्मूला है, वो ऐसे गा के याद नहीं होगा। आप गाना बना दो ना, मुझे याद हो जाएगा। अमीन, बात को समझो, ये मैथ्स है, कोई गाना बजाना नहीं है। तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? आप क्यों नहीं समझते? मैं मैथ्स को मैथ्स जैसे नहीं पढ़ सकती, मुझे डर लगता है, समझ नहीं आता। अम्मी, अगर ट्राई करोगी तभी समझोगी ना तुम, और अगर ऐसे पढ़ाई करोगी तो मैं गारंटी देता हूं तुम फेल हो जाओगी। हाँ तो हो जाने दीजिए फेल। मैं तो वैसे ही पढ़ूंगी जैसे मेरे पापा पढ़ाते। आपसे नहीं पढ़ना मुझे, आपको मेरे पापा जैसे पढ़ाना नहीं आता। आप कभी मेरे पापा जैसे नहीं हो सकते। अरे इस पे तो मैथ्स के फॉर्मूले लिखे हैं। अरे एक मिनट दीदी, लेकिन ये सब चिट पे क्यों लिखा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुझे क्या मतलब? तू जा यहाँ से। अरे पर दीदी, कहीं तो मैथ्स के फॉर्मूले कॉपी तो नहीं कर रही हो ना? इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम मेरी सारी प्रॉब्लम्स अपने सर पर ले लेते हो। You call this friendship? ये चैरिटी है, और मैं कोई चैरिटी केस नहीं हूं। मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की तुम्हें जरूरत नहीं है संजय।